देखिए इसमें आपको कुछ बता रहे थे, गुरुत्वाकर्षण के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। अब देखिए इसमें आपको जो हमने बता दिया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में, तो 3 चीज़ें आपको बता दी गई थी। एक क्या बता दिया गया था, सबसे पहले अगर बात करेंगे, ठीक है, तो आपका ग्रह उपग्रह बता दिए गए, यानी आपको हमने क्या बता दिया था, कल ग्रह बता दिए थे, उपग्रह बता दिए थे, फिर उसके बाद केपलर के नियम बता दिए थे, केपलर का नियम बता दिया गया था आपको। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, न्यूटन का नियम देखना है, ठीक है। तो न्यूटन का नियम है, हमें क्या करना है, उसका देखना है, यानी ग्रेविटेशनल लॉ। हल्का सा बताया था उसको, लेकिन अब डिटेल में समझ लीजिए ज़रा। तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, एक गुरुत्वाकर्षण, चीज़ों को समझ लीजिए, एक गुरुत्वाकर्षण और एक वैद्युत और तीसरा चुंबक, ये आप हल्का सा यहाँ पढ़े ले रहे हैं, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा है भी नहीं कोर्स में आपके ग्रेविटेशन, थोड़ा ही है। उसके बाद वैद्युत आप कहाँ पढ़ेंगे, अगले साल पढ़ेंगे। वैद्युत की बात करेंगे तो वैद्युत आप कहाँ पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। चुंबक भी आप कहाँ पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। जो पहला पेपर होगा फिजिक्स का, ठीक है, वो 2 ही चीज़ें होंगी उसमें, क्या होगा, वैद्युत और चुंबक। यानी पहले पेपर में फिजिक्स के 2 ही चीज़ें, 2 ही यूनिटें हैं, एक चुंबक है और एक आपका क्या है, वैद्युत है। अब अगर बात करें इन तीनों की, तो ये तीनों एक जैसी हैं। क्या है, तीनों की तीनों चीज़ें क्या हैं, एक जैसी हैं। अगर हम क्या करेंगे, सूत्र यूज करना शुरू करेंगे। अगर उसमें, ठीक है, किसी भी सूत्र में अगर हमने क्या कर दिया, m1 m2 यूज कर लिया, अगर हमने द्रव्यमान यूज कर दिए, तो वो क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण हो जाता है। यानी द्रव्यमानों के बारे में जो चीज़ जानकारी देगी उसको हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। इसके साथ साथ अगर हम क्या कर देंगे, इनका सब्स्टिट्यूशन, यानी इनका बदलाव अगर हम आवेशों के थ्रू कर दें, Q1 एंड Q2 के थ्रू कर दें, तो वही चीज़ क्या बन जाएगी, वैद्युत बन जाएगी। मतलब ये मत समझिएगा कि एक ही चीज़ को बना रहे हैं जादू से, बना नहीं रहे। मतलब जैसे फार्मूले वार्मूले हैं, कहने का मतलब है ये तीनों यूनिट एक जैसी हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ क्वांटिटीज़ का अंतर है। अगर द्रव्यमान यूज कर लिए जाएंगे तो उसी तरह की सेम क्वांटिटी क्या होगी, ग्रेविटी होगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगे। अगर उनकी जगह पर आवेशों को यूज कर दिया जाए, तो जैसे संबंध, जैसी परिभाषाएं, जैसा जो कुछ इनके लिए निकल कर आता था, वैसा ही किसके लिए निकल कर आएगा, वैद्युतों के लिए निकल कर आएगा। अगर क्या कर दिया जाए, आवेश की जगह पर I1 एंड I2 यानी धाराओं के मान यूज कर लिए जाएं, तो क्या बन जाएगा, वही चीज़ क्या हो जाती है, चुंबक हो जाती है। चुंबक का मतलब है चुंबक की तरह पर ट्रीटमेंट होता है उसका, यानी फार्मूले वार्मूले कुछ उसी तरह से रेट होते हैं। अब देखिए क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जरा उसको देखते हैं। तो जो न्यूटन ने ग्रेविटी का नियम बताया, उसमें यह बताया गया कि अगर मान लीजिए, क्योंकि ग्रेविटी का जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, वो केवल यही का नियम नहीं है, शायद जानते होंगे ग्रहों के बीच में भी लगता है। अगर गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे तो क्या होता है, ग्रहों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण लगता है। जो उनके मोशन है और ये सारी चीज़ें हैं, वो किसकी वजह से हैं, ग्रेविटी की वजह से ही तो है। एक ग्रेविटेशनल फोर्सेज यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही तो है। जितनी भी चीज़ें कही जाती हैं हमारे एनवायरनमेंट में है, ऊपर जो कुछ भी लटका है, किसकी वजह से लटका है, ग्रेविटी की वजह से तो लटका है। ग्रेविटी उसको क्या करती है, नीचे लाने की कोशिश करती है, पलायन वेग उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। इस चक्कर में संशय में अगर इन्वायरमेंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो पलायन की वेग की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो न्यूटन ने ये बताया कि मान लीजिए कोई भी दो पिंड का मतलब कोई भी दो वस्तुएं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। एक का द्रव्यमान कितना, m1 और दूसरी का द्रव्यमान कितना है, m2 है। ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर है, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर है। क्या है, कोई भी दो कण है, एक का द्रव्यमान कितना है, m1 है, दूसरे का द्रव्यमान कितना है, m2 है, और वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, r दूरी पर है। तो न्यूटन ने बताया कि इनके मध्य लगने वाला बल, ठीक है, जो न्यूटन ने बताया वो बताया कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा, ठीक है, लगने वाला बल F बराबर, या FG भी कह दें, जी का मतलब ग्रेविटेशनल, ठीक है, वो तो सिंबलाइजेशन है, चाहे आप F यूज कर लो, चाहे F के सफिक्स में नीचे G लगा दिया है, ताकि हमें पता चल रहा है कि का है, ग्रेविटी से रिलेटेड है, यानी F कर लें चाहे FG कह लें। इसमें हमारा कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कहीं FG लिखा है, F नहीं लिखा है, वो सिंपल सा F है, बस G हमने अपने सफिक्स के लिए, पहचान के लिए लगा दिया है कि कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है।
तो इन्होंने बताया कि जो ये द्रव्यमान हैं m1 और m2, लगने वाला बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। जितने ज़्यादा द्रव्यमान होंगे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। यानी F प्रोपोर्शनल किसके होगा, m1 और m2 के होगा। इसको समीकरण 1 मान दिया होगा। ठीक है। फिर कह दिया कि जो लगने वाला बल है F यानी Fg, वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। हाँ, दूरी बढ़ाएंगे बल घटेगा। जाहिर ये तो जानते भी हैं, अगर दो वस्तुएं हैं उनके बीच में दूरी बढ़ा दी जाए तो बल क्या होता है, घटता ही है। कहीं पर भी है, ठीक है। हमारे आपके बीच में क्या है, बल अभी लगा है, मतलब बल का। क्यों? क्योंकि आप अभी कांटेक्ट में हैं। अभी आप 1 साल बाद निकल जाएंगे यहाँ से पार करके, तो अब क्या होगा, कांटेक्ट से गए, आकर्षण बल कम होने लगेंगे। कम होने का मतलब है कभी कभार होता है, कुछ लोग होंगे जिनसे थोड़ा बहुत लगाव होगा। लगाव कितने दिन चलेगा, बहुत हद है, महीना, 2 महीना, 6 महीना, कि भाई 1 महीने बाद है, निकल नहीं रहे, चलो सर से मिलते चले, मिल लिए। 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, धीरे धीरे कम होने लगता है। कम ये होगा, पता लगा 6 महीने बाद निकले, अरे कौन जाए डिस्टर्ब है, चलो निकल जाए। ठीक है। फिर क्या हो गया, धीरे धीरे ये होता है। पहले देखिए चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको लगता कुछ और है, होता कुछ और है। आप कहीं एक जगह एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो ये लगता है कि यहाँ से अगर परिवर्तन होगा तो दूसरी जगह हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा लगता है। ये आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, ये चाहे जहाँ की बात ले लीजिए, आप घर आपका एक हो, घर शिफ्ट कर रहे हो, अजीब सा लगता है यार, ये घर इतना है, सब कुछ है, किराए से अगर मान लीजिए रह रहे हैं, कमरा चेंज करें तो यही सेम फीलिंग आती है। यहाँ यार सब जानने वाले हो गए, ऐसा हो गया, दूसरी जगह पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। स्कूल आप चेंज करें, सेम फीलिंग आएगी, यार यहाँ सब जानने वाले हैं, सब कुछ ऐसा है, दूसरी जगह जाएंगे, पता नहीं सर्वाइव कर पाएँ कि ना कर पाएँ, कैसा मिले। ठीक है, ये लगता है हमको कि इससे बेहतर तो नहीं मिलेगा जहाँ हम हैं। आप किसी दूसरे क्षेत्र में हैं, जैसे नौकरी के क्षेत्र में हैं, जैसे हम ही थे पहले, तो जहाँ थे, ठीक है, जब वहाँ नौकरी करी थोड़े दिन, तो ऐसा लगता था यार यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, जो मतलब साथ के लोग हैं नौकरी करने वाले वो बड़े अच्छे हैं, अब इससे बेहतर नहीं मिलेगा। फिर ये लगता था कि यहाँ से जब जाएंगे तो यार इतने अच्छे जानने वाले हो गए हैं, दोस्त जैसे हो गए बिल्कुल, ये कैसे छोड़े जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब मान लीजिए हमारा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, अब धीरे धीरे का मतलब ये हुआ, पहले क्या था, जब वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है तब ऐसा लगता था यार इन लोगों को तो मतलब ये बिल्कुल फैमिलियर हो गए हैं, फैमिली जैसे हो गए, उनसे अलग हो पाना इतना वो नहीं। अगर हो भी रहे हैं तो धीरे धीरे बात होती रहेगी। क्या हुआ, पहले पता चला हर सप्ताह बात हो जाती, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो बात महीनों में आने लगी। ये पता लगा 1-2 महीने में जब याद आई कि अरे वहाँ का स्टाफ ऐसा था, लाओ फ़ोन कर लिया, बात हो गई। फिर पता लगा 6-6 महीना नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या हो गया, पूरा साल बीत गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, पता नंबर ही चला गया। तो यानी ये क्या है, ये एक स्किल है जो क्या हो रही है, जब हम कांटेक्ट में हैं तो हमको लगता है कि वही चीज़ें बेहतर हैं। जब हम आगे जाते हैं तो वो चीज़ें क्या होती हैं, धुंधली होती चली जाती। आपने खुद इतनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी फील करी होंगी, कभी कोई चीज़ होती है, लगाव रहता है खुद, ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लगाव के बिना तो संभव नहीं है लाइफ। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो लगाव कम हो गया, पता चला। जैसे बहुत से लोग होते हैं, किसी के गार्जियन है, किसी का ठीक है बच्चा है, कोई है, लगता है कभी कभार गार्जियन के बिना, ठीक है, मान लीजिए किसी के माँ बाप हैं, भाई सबको बड़ा लगाव होता है। तो अगर सोचा भी जाए तो सोच के डर लगता है कि अगर कभी ऐसा समय आया कि हमारे साथ हमारे माँ बाप नहीं होंगे तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे हम। ऐसा लगता है कि अरे नहीं कर पाएंगे हम, लगता है कि भैया इसके बिना तो संभव नहीं है। पता चला पिताजी नहीं होंगे तो कैसे करेंगे, क्या होगा। लेकिन सब कुछ होता है, हमें भी लगता था कभी, ऐसा लगता था कि अरे पिताजी हैं नहीं होंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे यार, कैसे रह पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्या हुआ, जिंदा है। तो ये क्या होता है, ये तो सिस्टम है, समय का है कि अगर गार्जियन है साथ में तब भी आदमी रहता है, गार्जियन नहीं है साथ में तब भी रहता है। ठीक है, लेकिन बस क्या है, जिस समय होता है उस समय हमको ऐसा महसूस होता है कि यार ये चीज़ें अगर हटी यहाँ से तो संभव नहीं है। यानी जैसे जैसे हम दूरियाँ बढ़ाते चले जाएंगे, फोर्सेस के मान क्या हो जाएंगे, अपने आप कम होते चले जाएंगे। आप हमारे रेगुलर कांटेक्ट में हैं
समझ रहे हैं? आप रोज आपके सामने बैठ रहे हैं, अभी हमारे कांटेक्ट में हैं, आप कहीं बाहर मिलोगे, इस समय प्रेजेंट में हम आपके टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, बाहर मिलेंगे हम आपको पहचानते हैं अच्छे ढंग से, आप भी हमको पहचानते हैं अच्छे ढंग से, बड़े प्यार से आएंगे मिलेंगे, अरे अभी तो पढ़ा रहे हैं। 2 साल बाद आप मिलेंगे, मिलने का तरीका चेंज होगा, आए अरे और गुरुजी कैसे हैं, क्या, इस तरह का मतलब, यानी कहने का मतलब है सिस्टम चेंज है। क्यों? क्योंकि उतना अपनापन नहीं रह गया। अब 2-3 और साल बाद मिलेंगे, अपनापन बिल्कुल गया, कोई लगाव ही नहीं। अभी आपको लगता है कि हाँ जैसा हम बताएंगे, जैसा जो कुछ है वैसा ही सब कुछ है, ठीक है, हमसे बेहतर लोग मिलेंगे। अभी आपको हो सकता लगता हो कि यार हाँ चलो अच्छे इंसान हैं, ठीक है, आप आगे निकलेंगे खराब भी मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे। जब आप इसके बाद जाएंगे पता चला बेहतर मिल गया, पुराना क्या हो गया, सुसाइड हो गया। तो ये फोर्सेस का रूल है कि जो हमारी लाइफ में फोर्सेस लग रहे हैं या कहीं पर भी फोर्सेस लग रहे हैं, सबका रूल एक जैसा है। दूरियां बढ़ाते जाएंगे आप, फोर्सेस के मान कम होते चले जाएंगे। आप दूरियां कम करते चले जाएंगे, पास लाते जाओगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, कि फोर्सेस क्या होंगे, ज़्यादा लगते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, दूरियों के साथ साथ ये होता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे हम, फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये शायद जानते होंगे, 1/2, 1/4, 1/16, इसमें कौन सबसे ज़्यादा है? 1/2 ज़्यादा है ना। जैसे जैसे नीचे का मान बढ़ाते जाओगे, मान क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, ये कितना है, 0.5 है, ये 0.25 है। ठीक है, तो यानी कह रहे हैं जैसे जैसे आगे मान बढ़ाते जा रहे हैं, वास्तविक मान क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। इन्वर्सली का मतलब ये होता है कि अगर हम मान बढ़ाते जाएंगे उस चीज़ का, तो ओरिजिनल मान इसका क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ से देखी हमने, एफ प्रोपोर्शनल ये और एफ प्रोपोर्शनल ये। अब अगर इन दोनों फोर्सेस को हम मिला दें तो हमारे पास एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइडेड बाई r², ये एक नियम जनरेट होगा, एफ समानुपाती m1 m2 बटे r²। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कोई नियतांक लगाते हैं। ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है ऐसे, जब हम इसको हटाते हैं तो हमको कोई ना कोई इसकी जगह पर नियतांक लगाना पड़ता है। तो जब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यानी एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r² है, तो इसकी जगह जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रेविटी का कोई कांस्टेंट लगाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, g मान लिया, m1 m2 अपान r²। ये क्या है, फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इन नियमों को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इनवर्स का मतलब उल्टा, 1/, ये तो होता है, इनवर्स का मतलब उल्टा ही होता है, शायद जानते होगा। इनवर्स का मतलब उल्टा, स्क्वायर लॉ, स्क्वायर का मतलब वर्ग, मतलब उल्टा 1/, में देखिए स्क्वायर है किसके साथ है, 1/, में है, उल्टा वाली जगह पे। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, वर्ग व्युत्क्रम का नियम। क्या बोलते हैं, वर्ग व्युत्क्रम का नियम, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, वर्ग व्युत्क्रम का नियम। 3 बल है मुख्यतः, चुंबक वाला है, ये है गुरुत्वाकर्षण, और वैद्युत वाला बल है आपका। ठीक है, तो अब इक्वलिटी इनमें क्या है, ये चीज़ देख लीजिए। यहाँ पर ग्रेविटी की बात करेंगे तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, मान देख लेंगे। इसी तरह से अगर हमने क्या कर दिया, वैद्युत ले लिया, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने क्या किया, वैद्युत ले ली, तो वैद्युत में जो होता है उसको कूलाम का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम होता है, ये अगले साल पढ़ोगे फिजिक्स में। कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम ये है, कूलाम ने ये बताया था कि अगर 2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर है, बिल्कुल सेम, अगर 2 आवेश कहाँ हैं, एक ये है और एक ये q1 है और ये q2 है, इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। तो कूलाम ने ये बताया था कि इन दोनों आवेशों के बलों का परिमाण दोनों आवेशों के क्या होता है, समानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F प्रोपोर्शनल क्या आया, q1 q2 अपान r² है। सेम उसी तरह का बल आ रहा है, केवल बस क्या है, अंतर है चीज़ों का। वहाँ पर द्रव्यमान की बातें कर रहे हैं, पिंडों की, तो वहाँ पर m1 m2 है। यहाँ आवेशों की बातें कर रहे हैं तो आवेश हैं,
अगर हम चुंबक में चले जाएंगे तो चुंबक क्या होता है, धारा की वजह से उत्पन्न होता है। जो चुंबक का मेन गुण होता है वो किसकी वजह से होता है, धारा की वजह से। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा, कहते नहीं है कहीं जा रहे हो ट्रांसफार्मर है, कहते हैं उसके पड़ोस से नहीं निकलना, खींच लेगा। ठीक है, अब खींच के उसमें कोई आकर्षण तो है नहीं, कि ऐसा तो नहीं है बात। ठीक है, खींच लिए जा रहा, कोई बहुत बड़ा आकर्षण है, आकर्षण नहीं है। हो क्या रहा है, जब किसी तार से वैद्युत धारा गुजरती है तो अपने आसपास क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करती है। अपने आसपास क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, हमको खींचने का प्रयास करता है। हमारे अंदर जो चार्जेस हैं उनकी वजह से क्या करता है, हमको खींचने का प्रयास करता है। अगर कभी गलती से किसी लोहे की वस्तु के साथ हैं, साइकिल से जा रहे हैं या कोई और लोहे की वस्तु पकड़े हैं, तो क्या होगा, चुंबकीय बल प्रभावी हो जाएगा, वो और उसको खींचने की कोशिश करता है तेज। इसीलिए क्या होता है, लाइट वाइट की तरफ कहा जाता है कि अगर हाई वोल्टेज है, 11,000 वोल्ट है, ठीक है, लाखों में आते हैं, 2 लाख वोल्ट है, 4 लाख वोल्ट है, अगर इस तरह के कहीं पावर लाइन है तो उससे थोड़ा दूर चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो खींच नहीं ले जाएगी, वो अपने आसपास मैग्नेटिक क्षेत्र जनरेट कर रही है। क्योंकि धाराओं के मान जितने ज़्यादा होंगे, बल का मान क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। क्योंकि भैया ये देखिए क्या है, इन्हीं पर तो डिपेंड करना है। तो अगर चुंबकीय बल की बात करेंगे तो चुंबकीय बल जो होता है F प्रोपोर्शनल I1 I2 अपान R²। तो जैसे I1 और I2 के मान बढ़ेंगे, बल का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बल का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो खींचने की कोशिश करेगा। इसलिए कहा जाता है कि उन चीज़ों से आप बच के रहिए, अगर पास जा रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देखा। इसी तरह से अगर बात करेंगे तो ये क्या था, आपका कूलाम का नियम था। इसी तरह से अगर बात करेंगे तो ये आपका क्या था, बायो-सेवर्ट का नियम था, या आप कह सकते हैं जो एम्पियर्स के लॉ हैं, या नाम हटा दीजिए कोई बात नहीं, खाली चुंबक समझ लो कि चुंबकीय बल जो है आपका, ठीक है, ये सब इंटर में पढ़ने को मिलेगा आपको, बहुत ढंग से मिलेगा। अभी आप नहीं झेल सकते हैं नाम तो उनको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खाली नाम जान लो कि क्या है। ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ये आपका क्या है, वैद्युत बल है, कूलाम वूलाम हटा दो, वैद्युत बल हो गया, ये आपका क्या हो गया, चुंबकीय बल हो गया। ठीक है, तीनों की प्रकृतियाँ एक जैसी हैं, नीचे तीनों में R² इनवर्स स्क्वायर है, ऊपर प्रोपोर्शनल है, दो चीज़ों के गुणनफल। ठीक है, भौतिक राशियाँ खाली बदली। इसमें क्या है, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाइए तो ग्रेविटी का नियतांक लगाया है, G लगा दिया है। इनको जब हटाएंगे तो यहाँ पर एक फिक्स नियतांक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैद्युत में नियतांक यूज होता है। हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² लगा दिया, तो ये क्या हो गया, कूलाम का नियम हो गया, नहीं वैद्युत बल हो गया। इसमें क्या कर दिया, F बराबर μ0/4 पाई, ठीक है, I1 I2 अपान R², हमने क्या कर दिया, μ0/4 पाई लगा दिया, तो ये क्या है, चुंबक का नियतांक है। इस तरह से हमने क्या किए, 3 बल आपके देख लिए जो एक तरह के हैं। एक आपका क्या हो गया, गुरुत्वीय बल हो गया, एक आपका चुंबकीय बल हो गया, और एक आपका क्या हो गया, वैद्युत बल हो गया। ये तीनों बल एक तरह के। तो यहाँ पर जब बताया गया कि अगर हमने क्या कर दिया है, मान लीजिए कहीं पर भी, ठीक है, M1 M2 दो बल ले लिए, M1 M2 द्रव्यमान के हमने क्या लिया है, 2 पिंड ले लिए हैं, उनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच लगने वाला बल F प्रोपोर्शनल M1 M2 और F प्रोपोर्शनल 1/R² मिला देंगे तो F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपान R², F बराबर G M1 M2 अपान R²। ये हमारा एक ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये गुरुत्वाकर्षण बल तैयार होते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब उसके बाद जैसे कोई वैद्युत का आवेश रखा, अभी बताया आपको क्या करेगा, अपने चारों ओर कुछ जनरेट करेगा। तो अगर कहीं पर हम आवेश रखेंगे तो वो क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है। क्यों खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने चारों ओर वैद्युत बल लगा रहा है, अपने चारों ओर क्या कर रहा है, एक क्षेत्र जनरेट कर रहा है। मतलब हर का क्या होता है, सभी लोगों का एक अपना क्षेत्र होता है, पता नहीं होता है कि हर चीज़ का एक प्रभावी क्षेत्र होता है। जैसे अभी है, हम अभी रोड पे खड़े हों, कोई जानता होगा, कोई नहीं जानता होगा,
नॉर्मल से इंसान हैं कि खड़े हैं, अभी क्लास के अंदर आ गए, थोड़ी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, क्यों? क्योंकि एज अ टीचर आए हैं, तो क्या हो गई, थोड़ी वैल्यू हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। अभी कहीं तीसरी जगह खड़े हो जाए जाके, ठीक है, पता चला वहाँ तो बिल्कुल कोई नहीं जानता है, कोई इज्जत ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब है प्रभाव क्षेत्र सबका अपना अपना होता है। हमारा यहाँ प्रभाव क्षेत्र ज़्यादा प्रभावी है, अभी कहीं और जाएंगे कम प्रभावी है, कहीं तीसरी जगह चले जाएंगे और कम प्रभावी है। यानी सबका एक अपना प्रभाव क्षेत्र। जैसे आप हैं, आपका प्रभाव क्षेत्र होता है कहीं, कहीं जाओ तो कोई इज्जत नहीं है, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, घर पे हैं तब भी कोई इज्जत नहीं, नानी, ठीक है, कहीं नानी वानी क्या चले गए तो बड़ी इज्जत हो जाती है, कभी कभार मार बड़ा, ठीक है, आनंद का अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है तब क्या होता है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अब जब थोड़ा बड़े होंगे तो एक और जगह आएगी ऐसी, ठीक है, ससुराल बोलते हैं उसको। जब आप वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, ये चीज़ें, ये सुख सुविधाएँ किस्मत वालों को ही मिलती हैं, सबको नहीं मिलती। तो अगर वहाँ पहुँचेंगे तो ऐसा लगेगा, ठीक है, क्योंकि सबके साथ नहीं होता है। पता चला आप सोच रहे हो, आप तो ये उम्मीद लिए हुई कि अच्छा भगवानों की तरह पूजे जाएंगे वहाँ गाली वाली खा के आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आपके साथ होगा या मिलेगा, लेकिन नॉर्मली यही चीज़ कही जाती है, ठीक है। कारण उसका ये है कि वहाँ पर इतना सम्मान आपको इसलिए दिया जाता है कि आप उनकी अमानत को संभाल लें, ठीक है, मेन चीज़ ये है। तो अब क्या है, वहाँ पर क्या है, जब आप जाएंगे, जैसे किसी की शादी वादी हो रही हो, जब होगी तो आपको भी फील होगा, जब आप जाते हैं, ठीक है, शादी वादी हो रही है, तो अब क्या होगा, सारे जितने भी होंगे, अच्छे हों खराब हों, लड़के हों लड़कियां हों, आंटियां हों भाभियां हों, जो कुछ भी हों, ठीक है, सबकी नज़र उस समय आप पर होगी। आप पड़े वहाँ पर सेलिब्रिटी महसूस हो रहे हैं, अरे अगर प्यास भी लग गई तो दौड़ के कोई ले आ रहा है पानी, अगर यहाँ से वहाँ तक भी जाना है, अरे गाड़ी में बैठो, पैदल नहीं जाना है। यानी कहने का मतलब है उस समय के समय में आप सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं, यानी बिल्कुल राजाओं की तरह ट्रीट हो रहे हैं, ठीक है, कहीं भी। अब क्या है, पता चला वहाँ पे हैं अकेले, अब थोड़ा कुछ लोग हैं उनको अजीब भी लग रहा है, अब जो आ रहा है इसे ध्यान से देख रहा, ऊपर से नीचे तक है, वो अकेले वहाँ बैठे हैं, ना कोई साथ वाथ वाला कुछ नहीं। यानी कहने का मतलब है सबका अपना प्रभाव क्षेत्र है, वहाँ पर उस समय आप भी उस प्रभाव क्षेत्र में हैं, आपकी वैल्यू है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, घर में एक चीज़ आपने सुनी होगी, अक्सर मजाक की है कि कहते नहीं, अक्सर शादियों में फूफा उफा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये फूफा गुस्सा ना हो शादियाँ बेकार है, कुछ मज़ा नहीं आता है। कारण क्या है, फूफाओं के नाराज़ होने का ये सब कारण ही मेन यही है, वो क्या होते हैं, पास्ट के जीजा होते हैं भाई, वो उसी घर के क्या हैं, पास्ट के जीजा होते हैं। अब होता क्या है, जब एज बढ़ती गई, उनके साले वाले हैं, उनकी शादियां होती गई, उनके लड़के बच्चे, तो अब क्या हो गए, फूफा हो गए। अब क्या हो गया, फूफा हो गए, उस घर का दामाद कोई और हो गया। अब क्या होता है, इज्जत उसकी ज़्यादा होती है भाई, उन्होंने उसी घर में एक बहुत इज्जत पाई है। अब क्या हो रहा है, उनको दिख रहा है, उनके सामने ही ये घटना घटित हो रही है कि कभी बड़ी इज्जत थी, धीरे धीरे क्या है, घटती जा रही है। अब घटती जा रही है, उसको घटाने वाला कौन है, जो दूसरा आया है। तो अब जाहिर सी बात है, उससे एक कहते हैं नहीं मीठी जलन, एक ईर्ष्या होगी, यार हमारे पद को इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इनको सब पूछ रहे हैं, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा। कहीं आप पहुँचिए, फूफा ऊफा कौन आ रहे होंगे कहीं पड़े हैं, ठीक है, अब कहीं जीजा भी जाएँ, अरे जीजा कहाँ है भैया, बुलाओ खाना वाना खाया क्या। तो यानी कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि वहाँ पर देखें तो उसने क्या है, उसने अपनी ख्याति को अपने सामने ख़त्म होते हुए देखा है, तभी वो खुन्नस भरी रहती है। तभी अगर ज़रा सा भी मौका मिला, हाँ मिल जाएंगे, जा हमको भी मनावा के बुलावा के, तो ये समस्या होती है थोड़ी सी। तो यहाँ पर ये बता रहे थे प्रभाव क्षेत्र की बात, ठीक है, शांत हो लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। तो जो प्रभाव क्षेत्र की बात है, सभी का एक अपना दायरा होता है, जिसमें क्या होता है, उस चीज़ का इफ़ेक्ट माना जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं, उस चीज़ का क्या होता है, इफ़ेक्ट माना जाता है। जैसे कोई मान लीजिए बहुत पावरफुल हो, किसी भी दृष्टि से पावरफुल हो, चाहे वो गुंडा हो,
ठीक है, चाहे सम्माननीय व्यक्ति हो चाहे जो कुछ हो, अगर उसका सम्मान है, जैसे हम हैं अभी हमारे यहाँ, अगर सम्माननीय बात करें, अब है आपके लिए कि नहीं है वो अलग बात है। मान लीजिए सांसद विधायक है कोई, अब सम्माननीय है आपके लिए कि नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन क्या है, अगर आ गए तो मार उनके चमचा चमची आसपास रहते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, उनका प्रभाव आप पर है क्योंकि आपके एरिया के हैं, उनकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वो भैया सांसद हैं या विधायक हैं, आप बड़ा उनको वैल्यू दे रहे हैं। अभी वही कहीं और चले गए, कोई जानता ही नहीं, हो तो एक आम आदमी है, कोई क्या पता तुम कौन से हो, क्या कोई वैल्यू करेगा? नहीं करेगा। तो उनका प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? यहाँ है, यहाँ ज़्यादा प्रभावित है, दूसरी जगह कोई नहीं। अब जैसे एक और तीसरा एग्जांपल देते हैं, आपने एक नाम सुना होगा, राजा भैया, नाम सुना होगा, बड़ा फेमस नाम है, ठीक है, जहाँ है वो वहाँ बड़ा फेमस है। बड़ा फेमस से मतलब है किसी से बता भर दो ये। अभी यहाँ हमसे कोई बता दिया कि अरे हम राजा भैया का आदमी हैं, मतलब आदमी नहीं उनके, मतलब साथ वाले, यानी कहने का मतलब है उनके हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? अरे आज बहुत देख लिए, हम प्रभाव क्षेत्र उनका बहुत ज़्यादा जानते ही नहीं है, खाली सुना ही तो है, सुना है और कहीं वीडियो में देखा होगा, उनके प्रभाव क्षेत्र से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है, तो हमें नहीं पता है, हम पर उनका प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। वहाँ उस क्षेत्र में जब उस समय थे तो कहा जाता था कि अगर नहीं, जैसे गंगा यमुना सरस्वती में नहीं वो मगरमच्छों के आगे फेंक देता है, वैसे ही राजा भैया बनाए थे। बताते हैं कि वो क्या करते थे, अगर कोई नहीं बना तो मगरमच्छ पाल रखे थे उसने, ठीक है, धीरे से मगरमच्छ वाले उसमें सरका दिया जाता था, वो गायब हो गया, इंसान को पता ही नहीं चला। जब पता ही नहीं चला कहीं, तो क्या आप कहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? जब एग्जिस्टेंस उसका मिले तब तो समझ में आए। अब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, कुछ पता ही नहीं है कहीं, सीधे गायब। तो इस तरह का सिस्टम था। तो अब वहाँ अगर बात करें ये ऐसा है, तो वहाँ उनका प्रभाव क्षेत्र बड़ा चर्चित होगा। यहाँ हम उनके उसको जानते ही नहीं, प्रभाव क्षेत्र को आएंगे, अच्छा ये है जस्ट एज आ, जो भी उनके पास पद है हम उसी के थ्रू तो जानेंगे उनको, कोई और तो नहीं जानते। तो ये सबका अपना प्रभाव क्षेत्र होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कुत्तों का प्रभाव क्षेत्र होता है, देखा है कभी? बहुत ढंग से देखा होगा आपने। कुत्ते क्या करते हैं, आप जहाँ बैठते हैं वो, ठीक है, खंभे उनके होते हैं, देखा होगा, और उस पर वो टॉयलेट करके रखते हैं, ठीक ही होगी, नॉर्मल सी कंडीशन है, क्योंकि बहुत कोई भद्दी भी नहीं है, क्योंकि जो सत्य है वो है। अब वो करते क्या हैं, उनका सिस्टम ये होता है, उनकी सूंघने की पावर बहुत तेज होती है। तो कुत्ते होते हैं, आपने कभी देखा, आप कभी खड़े हों, कुत्ता आएगा अगर तो आसपास ऐसे ही करते, पैर वैर जो हाथ पैर हैं सबको सूंघ डालेगा। कहीं गलती से गाड़ी वाड़ी ले जाके खड़ी कर दो, फिर तो चारों पहिए उसके खूब सूंघेगा, फिर क्या कर देगा, टॉयलेट कर देगा। करता नहीं करता? तो ये सत्य है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, ये ऐसे ही नहीं है। ये लोग करते क्या हैं, ठीक है, जो यूरिन होता है इनका, उसमें एक एंजाइम निकलता है, ठीक है, उसकी स्मेल से ये लोग अपना क्षेत्र पहचानते हैं कि हमारा। तो वो क्या करते हैं, जैसे ये है, दो खम्भे हैं मान लीजिए इनके बीच के, अब वो इन खम्भों पर क्या करते हैं, टॉयलेट करके रखते हैं। अब उनको ये लग रहा है कि ये हमारा प्रभाव क्षेत्र है, ठीक है। कुत्ता दौड़ाएगा आपको, कभी इसके बाहर नहीं जाएगा, कभी चेक करके देख लीजिएगा आप, जिस दायरे के अंदर वो रहता है। आप साइकिल वाइकिल से जा रहे हो, देखा होगा कुत्ते दौड़ा लेते हैं, दौड़ाते हैं, कहाँ तक दौड़ाते हैं, बस अपने प्रभाव क्षेत्र तक दौड़ाएंगे। आप उस प्रभाव क्षेत्र के आगे निकल गए, गायब। एक चीज़ और देखी होगी आपने, कभी कभार गाड़ी वाड़ी लेके जा रहे हो आप, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे बाइक हो, दौड़ाएगा जरूर कुत्ता कस के, जबकि उनको पता है ना हमने यार कुछ बिगाड़ा है उनका, ये गाड़ी लेके निकल रहे हैं, अब उनको ना तो हमने उनका कुछ नुकसान किया, ना कुछ बिगाड़ा है, ना कुछ है। अब वो काहे भागते हैं, दौड़ते हैं, उसके पीछे भागने का कारण ये है कि जो गाड़ी है आपकी, उस पर किसी दूसरे कुत्ते ने टॉयलेट कर रखी होती। अब वो कुत्ते को कुत्ते से नहीं पहचानते हैं, उसी स्मेल से पहचानते हैं, ठीक है। अब क्या है, जब आप गुजरते हैं तो उनको लगता है कोई दूसरा कुत्ता हमारी गली से गुजर रहा है, ठीक है। आपको नहीं कुत्ता कहते हैं, लेकिन कहने का मतलब है जो पहिए हैं, जब वो पहिए गुजरते हैं तो उनको जो वो, ठीक है, जो भी आप उनका हार्मोन जो होता है वो चीज़ें निकलती हैं, उससे उनको स्मेल से पता चलता है कि कोई दूसरा कुत्ता है, ठीक है, जो हमारी क्षेत्र में एंट्री कर रहा है। अब वो क्या करते हैं, उसको दौड़ाने की कोशिश करते हैं, और उसको दौड़ाते हैं केवल कहाँ तक,
जब आप गाड़ी यहाँ तक ले जाएंगे तो उनको गलतफहमी होती है, उनको ये लगता है भगा दिया कुत्ते को हमने, कि हमारे प्रभाव क्षेत्र से कुत्ता निकल गया है, यानी अब हम यहाँ आराम से रहेंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं कि लिमिट तक भागते हैं, दौड़ाएंगे आपको, और लिमिट के बाद वो फिर रुक जाएंगे अचानक, और अचानक रुक जाएंगे, फिर वापस धीरे धीरे अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो ये क्या है, प्रभाव क्षेत्र है सबका। तो ऐसे ही हर जगह पर यही होता है। जैसे आवेशों की बात करते हैं तो आवेशों में क्या होता है, यहाँ पर एक प्रभाव क्षेत्र है, ये आपका एक क्या है, क्यू आवेश है, मान लीजिए क्यू आवेश है। अब ये क्या करेगा, अपने चारों ओर कुछ प्रभाव क्षेत्र जनरेट करेगा। कैसे प्रभाव क्षेत्र जनरेट करेगा, एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। आप एक चुंबक ले लीजिए, ठीक है, क्या करिए, एक चुंबक लीजिए, चुंबक को सीट के ऊपर रख दीजिए। किया होगा सभी ने बहुत जादू। अब क्या कीजिए, एक चुंबक नीचे लगाइए, सीट के नीचे लगाइए, छोटे पे किया होगा। नीचे वाले चुंबक को खिसका रहे हैं, ऊपर वाला चुंबक अपने आप खिसक रहा है। मतलब नीचे वाले चुंबक का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ऊपर वाले पर पड़ रहा है। अब क्या करिए, सीट के ऊपर लगाइए, सीट थोड़ी मोटी कर दीजिए, समझ रहे हैं। पहले इतनी पतली मान लीजिए सीट लीजिए, सीट थोड़ी मोटी कर दीजिए, फिर वही प्रोसेस करिए, ऊपर लगाइए नीचे लगाइए, फिर देखा खिसक रहा है, लेकिन बहुत तेज नहीं खिसक रहा है, थोड़ा हल्का धीमा हो गया। और थोड़ा ऊपर लगाया, थोड़ा और मोटा कर दिया सीट को, नीचे वाले को खींचा तो मतलब थोड़ा बहुत खींचा, बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं तब तो खींच रहा है, एकदम तेज खींच दिया तो अब थोड़ा सा खींचा बाकी रुक गया। थोड़ी और मोटी सीट कर दी, नीचे वाले को खिसकाया, क्या हुआ, ऊपर वाला खाली ऐसे ऐसे हुआ, बस हल्का सा वाइब्रेट हुआ। ऊपर एक चुंबक रखा है, नीचे है, परत मोटी कर दी हमने, नीचे वाले को खींचा, ऊपर वाला क्या किया, बस हल्का सा ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हुआ, उसमें ऐसा लगा है कि बस खाली वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट हुआ। अब क्या कर दें, फिर अगला थोड़ा सा और मोटा कर दें। अब क्या हो गया, नीचे वाले को हिलाते रहो खूब, ऊपर वाले पर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक क्या था, एक आवेश या चुंबक जो कुछ भी रखा था उसका प्रभाव क्षेत्र था, कहीं तक जा रहा था। जैसे अब यहाँ से समझे, ये आपका आवेश रखा है, ठीक है, ये अपने चारों ओर क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। हम क्या करें, चेक करना है हमको कि कहाँ तक होगा इसका क्षेत्र। हम दूसरा आवेश ले लें, सुन लो काम आएगी बहुत, ये आगे फिर अगले साल फिर ये सुनोगे कहानी। तो ये जो है इंटर का ही सिस्टम थोड़ा बहुत बता रहे हैं आपको, क्योंकि एक ही चीज़ रिलेट होना है। अगले साल फिर सुनोगे, मतलब फर्स्ट ईयर में नहीं सुनोगे, कहने का मतलब है इंटर में पहुँचोगे तब भी यही कहानी सुनोगे आप, क्योंकि एक ही चीज़ है जब सेम, तो यहाँ पर सुन लो वहाँ सुन लोगे तो डबल हो जाएगा, तो पता चल जाएगा यहाँ पे। ये आपका द्रव्यमान का किस्सा है। यही सेम अगर हम क्यू पर करते हैं, क्यू और चुंबक आसानी से समझ में आते हैं, द्रव्यमान इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्यू रखा है नहीं आवेश, हम एक दूसरा आवेश लेके आ रखे Q0 या Q' कुछ भी मान लें, हम उसको यहाँ लाए। अब ये दोनों क्या है, आकर्षित प्रकर्षित कुछ हो रहे होंगे, ठीक है, उसका प्रभाव हो रहा है, यानी आकर्षण प्रतिकर्षण जो कुछ भी है, खिंचाव उचाव हो रहा है। हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा दूर किया, प्रभाव अभी भी पड़ रहा था, थोड़ा और दूर किया, प्रभाव अभी भी पड़ रहा था, थोड़ा कम हो रहा था, थोड़ा और दूर किया, प्रभाव पड़ रहा था लेकिन थोड़ा और कम हो गया। यहाँ पर लाइन खींची, ये सर्किल खींच दिया। अब देखा यहाँ पर हम कुछ भी करें उस आवेश के साथ, इस पर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इतना दायरा जो है, ध्यान से समझिएगा, इतने दायरे में अगर कोई दूसरा आवेश या जो कुछ भी लाया जा रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इस पर पड़ रहा है। क्लियर है। तो इसका मतलब है ये जो हिस्सा हुआ ये पूरा, यही क्या हो गया, आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया। क्या हो गया, ये जो आपका हिस्सा हुआ यही क्या हो गया, पूरा का पूरा वैद्युत क्षेत्र हो गया। इसी तरह का सेम हिस्सा क्या, इसी तरह का, ठीक है, सेम इसी तरह का हिस्सा इनके साथ भी होता है। ये जो द्रव्यमान है, अब क्या होता है, द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा द्रव्यमान लाया जाए तो एक द्रव्यमान पर क्या हो, कुछ आकर्षण का बल लगे, उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। समझ गए, अरे सुन लीजिए भी, क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कहीं पर एक द्रव्यमान रखा, उसके आसपास कोई दूसरा द्रव्यमान लाया, तो जहाँ तक फोर्स का अनुभव कर रहा है वो, उसको हम क्या कह देते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र कह देते हैं। इस सेम यही चीज़ वैद्युत क्षेत्र में होती है, सेम यही चीज़ चुंबकीय क्षेत्र में होती है।
तो तीनों क्या है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र होते हैं। तो तीनों किससे एक जैसे हैं। इसमें क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें भी क्षेत्र, इसमें भी क्षेत्र, चुंबक में भी क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और आपका गुरुत्वीय क्षेत्र। इसीलिए आपसे बताया जाता है चुंबक, ठीक है, वैद्युत और गुरुत्वाकर्षण एक जैसे हैं। आपने एक चीज़ पढ़ ली मतलब आपको अप्रत्यक्ष रूप से तीनों चीज़ें थोड़ी बहुत आती हैं। आप ये मना नहीं कर सकते कि हमको दूसरी चीज़ नहीं आती, क्योंकि खाली अंतर इन्हीं चीज़ों का है। m1 m2 है द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण है, शांत हो जाओ भैया। q1 q2 है तो क्या है, ठीक है, वैद्युत है। और अगर i1 i2 है, ठीक है, तो क्या है, चुंबक है। खाली इतना सा अंतर होता है और कुछ नहीं होता है। इसी तरह का जैसे गुरुत्वीय विभव, आपका चुंबकीय विभव, वैद्युत विभव, सेम उसी तरह का क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण में होता है, गुरुत्वीय विभव हो जाता है। यानी कहने का मतलब है जैसी चीज़ें वैद्युत में हम पढ़ते हैं और जैसी चीज़ें हम काहे में पढ़ते हैं, चुंबक में पढ़ते हैं, सेम वैसी चीज़ें किस में आती है, इसमें आती है। नियम की बात करेंगे तो फोर्सेस का जो लॉ है न्यूटन का, वो भी सेम उसी तरह से आता है। इसीलिए हम ये मान लेते हैं कि ये तीनों चीज़ें लगभग एक जैसी हैं। हमने एक चीज़ पढ़ ली है तो अप्रत्यक्ष रूप से हमने क्या किया है, दूसरी चीज़ को भी पढ़ रखा है। आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल कि हम चुंबक नहीं जानते, हम वैद्युत नहीं जानते। आपने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है, लगभग उसी तरह का है। जैसे इसमें गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया, उसमें वैद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबक वाले में चुंबकीय क्षेत्र हो गया। विभव की बात करेंगे, गुरुत्वीय विभव हो गया, वैद्युत में जाएंगे वैद्युत विभव हो गया। जैसे आप दोनों में जाते चले जाएंगे उसी तरह की चीज़ें आपकी क्या होती जाएंगी, ऐड होती चली जाएंगी। इसीलिए इन तीन को क्या किया जाता है, एक तरह से रखा जाता है। बलों के मानों को भी कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी का नियम और इनवर्स स्क्वायर लॉ का नियम। ये आपका देखिए प्रोपोर्शनलिटी लॉ है और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, वर्ग का व्युत्क्रम है, ठीक है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इनवर्स स्क्वायर लॉ तीन ही नियम है आपके, एक वैद्युत का नियम, एक चुंबक का नियम, ठीक है, और एक आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तीनों नियम अभी हम आपको बता चुके हैं क्या होते हैं क्या नहीं होते, ठीक है। ये आपका गुरुत्वाकर्षण का सिस्टम हुआ। अब उसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण और वैद्युत बल की तुलना करना। तो बस मान रखना है इसके, जो m1 m2 है, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। मान लीजिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन है, इतनी दूरी पर है। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों के मान रखने हैं, g का मान रखना है, f का मान निकालना है। इसकी तुलना होती है वैद्युत बलों से। तो वैद्युत बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। तो यहाँ पर क्या है, आवेशों के मान रखने हैं, इलेक्ट्रॉनों के मान। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। कल इसको डिटेल में बताएंगे पूरा। तो इनके मान रखेंगे, ये नियतांक है, इसका मान होता है 9 × 10⁹। इसका मान रखेंगे और हल करेंगे। फिर हम तुलना करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण वाला बल यानी गुरुत्वीय बल ज़्यादा बड़ा है, स्ट्रांग है, या वैद्युत बल आपका ज़्यादा स्ट्रांग है, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले का। यानी वैद्युत बल और गुरुत्वीय बलों की तुलना करनी है, ठीक है। उसको डिटेल में कल बताएंगे आपको।